सबके मोबाइल में वो वीडियो ओपन है। मिनट लगेगा, सबके सामने जाके मैं इनकी इज्जत उतार दूं। मैं जानना चाहती हूँ क्या कह रहे थे, बोलो। वही बोल रहा था जो तुम हो। मैं बताती हूँ। अरे अरे क्या कर रही, दिमाग खराब है तुम्हारा? अनस, मैंने तुम्हें कहा था ना कि लोग बाज नहीं आएंगे। दो मुंह तोड़ जवाब, बल्कि जॉयस को मुंह तोड़ दो। जिंदा रहेगा तो वीडियो दिखाएगा ना सबको। अपनी बेटी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अब देखें तो सही, उसका चेहरा कितना खिला हुआ लग रहा है। शायान की इतनी ज्यादा घटिया गुफ्तगू के बाद तो एक थप्पड़ तो बनता था शायान के मुंह पर, जो कि अंसा जमील मारने वाली थी। लेकिन बीच में अंस और उसके ताया मुरसलीन आकर बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी कोई और नहीं थी बल्कि अंसा जमील थी। वो भी चुप ना रही। पहले तो वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही शायान की बकवास शुरू हुई तो वो अपने कानों से सुन चुकी थी। वो वीडियो की बात कर रहा था और कह रहा था मैं 2 मिनट में इनकी इज्जत उतार सकता हूँ। जब ये सारी बातें खुद अपने कानों से सुन ली अंसा जमील ने, अब इतनी बातें सुनने के बाद तो लिहाज भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शहरीन और फ़ाहम कुरैशी की इंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा था। अगर ये सारी बातें अंसा जमील सोचती तो कैसे चुप बैठी रहती, लेकिन ये बात तो सोचनी भी चाहिए थी शायान को, जो इतनी घटिया बकवास कर रहा था। लेकिन आखिरकार हाथ उठ ही गया। अंसा जमील ने डंडा उठाकर शायान के सर पर मारा। मुरसलीन अपने बेटे को रोता चिखता हुआ उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वो डंडा ऐसा लगा कि उसका सर ही फट गया। लेकिन रोका नहीं जाकर उसे अंस ने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पहले भी कह चुकी थी कि ये बहुत बातें गलत करते हैं, लेकिन हर दफ़ा अंसा ही क्यों बर्दाश्त करे। इस दफ़ा तो अंस खुद आ गया, कहता है कि मैं इसको बताऊंगा, ये ज़िंदा बचेगा तो हमारी कोई वीडियो दिखाएगा। लेकिन वो इस बात से बाज ना आया तो उसने वही वीडियो सबके मोबाइलों में चलवा दी। जब फ़ाहम कुरैशी ये सारी बात देखता है तो वो शहरीन से एंगेजमेंट का फंक्शन ही नहीं करता, उठकर चला जाता है। शहरीन को बहुत गुस्सा होता है अपने भाई शायान पर कि इसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात का इल्म नहीं कि फ़ाहम कुरैशी ने ये एंगेजमेंट की ही सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बदला लेने के लिए थी। शहरीन तो उसके हाथों कठपुतली बनी हुई थी, जबकि अंस बार बार कहता रहा, ताई जान को भी बताता रहा कि आप गलत कर रही हैं, शहरीन की एंगेजमेंट वहाँ पर ना करें, शहरीन हमारी कभी खुश नहीं रहेगी। जबकि ताई जान तो उनको इस फंक्शन में भी शिरकत करने से मना कर देती है और अंस को कहती है कि अपनी बीवी को लेकर इस फंक्शन में मत आना। जबकि अंसा जमील को इस सारी बातों से लाइलम रखा जाता है। अंस चाहता है कि इस फंक्शन में अंसा जाए, लेकिन ताई जान के मना करने के बाद अगर ये बात अंसा को पता चल गई तो अंसा तो कभी जाएगी ही नहीं। लेकिन दादा जान कैसे जा सकते थे अंस और अंसा के बगैर? वो उनको लेकर ही एंगेजमेंट के फंक्शन में दाखिल होते हैं। उससे पहले ये दोनों बात कर रहे थे कि आखिरकार शहरीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। ये सारी बातें जब अंसा कहती है तो पीछे से आके शायान और उसकी ताई सारी बातें सुन लेते हैं, जबकि अंस उसे मना करता है कि यही बातें तो मैं भी कह रहा था, लेकिन ये मेरी बातें कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे लगता है अब हम इनके मामला में ना ही पड़े। जब भी ये बात करते हैं तो आ जाके बात मेरे बाप पर ख़त्म होती है। मुझे ये बात बहुत तकलीफ़ देती है। अंसा कहती है कि अब ये बात तकलीफ़ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें बर्दाश्त करनी होगी और मुझे लगता है हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये चुप को हमारी कमज़ोरी समझ लेंगे। मैं नहीं चाहती कि अंस तुम्हें कोई कमज़ोर समझे और ना ही मुझे। जबकि अंस वादा करता है आज के बाद अगर किसी ने भी तुम्हारी किरदार कशी करने की कोशिश की तो मैं उनका मुँह तोड़ दूँगा। ये इस बात का वादा जब वो अंसा से करता है तो अंसा कहती है मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लूँ, जबकि तुम हर दफ़ा मुझे यही मशवरा देते हो कि तुम इनकी बातों को बर्दाश्त कर लो। लेकिन अब ये बर्दाश्त मेरी जो है हद से ख़त्म होती जा रही है। जैसे ही अंसा अपनी दोस्त को आकर सारी बात बताती है तो उसकी दोस्त भी अंस से नाराज़ होने लगती है और कहती है आपने शादी तो इसी शर्त पे की थी ना कि आप सारे लोगों की बातें जो कि अंसा तक आएंगी उसको खुद बर्दाश्त करेंगे। अब ये आपके घर में ही ये सब कुछ हो रहा है तो आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? अंस कहता है कि मैं अंसा को यही कहता हूँ थोड़ा सा सब्र करो, अभी मैं किसी वजह से चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दो। तो अंसा कहती है मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार वो कौन सी वजह है जो मेरे अब बार बार तुम मेरे किरदार पर उंगलियां उठवा के चुप रहते हो। लेकिन ये बात बताने से बिल्कुल कासिर रहता है अंस। वो कैसे बताए कि दादा जान ने उसे कसम दी थी, इसीलिए तो वो कोई बात नहीं बता रहा। अंस चाहता है कि अंसा उसके साथ खुशी खुशी घर जाए तो सारे मामलात को रफा दफा कर रहे। घर आकर सबसे पहले अंस एक्सक्यूज़ करता है अंसा जमील से और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे वाकई ही तुम्हारा साथ देना चाहिए थे जब ताईजान और शायान
तुम पर कीचड़ उछाल रहे। अंसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था अंश पर, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो सारा गुस्सा अंश पर निकाल दे, क्योंकि अंश किसी वजह से चुप होगा। लेकिन मुझे ये वजह जानने की कोशिश करनी है कि आखिरकार अंश क्यों चुप है, जबकि वो तो किसी को बात नहीं करने देता, मेरे तक पहुंचने भी नहीं देता। लेकिन अचानक से चुप होना उसका बनता नहीं। अंसा उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें इसका एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। आखिर अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे भी तो बोलने दो, तुम मुझे भी नहीं बोलने देते और खुद भी नहीं बोलने देते, इसका मतलब मैं क्या समझूं अंश। लेकिन अंश फिर उसे कहता है कि थोड़ा सा सब्र करो, मैं सारे मामलात को ठीक कर दूंगा। लेकिन अंश की ये सारी बातें सुनकर अंसा आखिरकार तंग आ जाती है और कहती है अब मैं कोई मामलात तुम पे नहीं छोड़ सकती, बल्कि मैं चाहूँगी कि मैं इन सब का खुद फैसला करूँ। अब मैंने बार बार अपने दोस्त के अब्बू से कह दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं और मुझे उस मुजरिम की तलाश है कि वो कब मुझे मिलेगा और मैं कब उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी। जबकि ये जैसे ही अंश ये घर आकर अपनी ताईजान को बात कहता है कि आपको थोड़ा सी हिम्मत से काम लेना चाहिए और हौसले से, मैं मजबूर हूँ सिर्फ़ और सिर्फ कसम की वजह से, जबकि अंसा जमील किसी वजह से कमज़ोर नहीं और ना ही वो किसी वजह से चुप रह सकती है। वो शयान को तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन आप मेरी ये बात समझने की कोशिश नहीं करती। शयान बार बार अंसा से बदतमीज़ी करता है। अब मैं भी चुप नहीं रहूँगा, मैं कब तक इस कसम का कफ़ारा अदा करूँ। लेकिन मैं अब अंसा के ख़िलाफ़ एक बात नहीं सुनूंगा। अगर शयान ने दोबारा ये बदतमीज़ी की तो मैं सबके सामने बता दूंगा शयान ने जो किया है, वो सब जो अंसा और मेरे साथ हुआ है इसके पीछे शयान है। इसने जानबूझकर हमारी वीडियो एडिट करवाई और झूठी वीडियो बनाकर वायरल की है। अगर हम चाहें तो साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करवा के इसको फ़ौरन जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। लेकिन शहरीन बैठी अपने बाप के सामने ढकोसले करने लगी। उसे यकीन था कि अब जो भी होगा मेरा बाप मान ही जाएगा। लेकिन अंसा के सामने शहरीन आते ही उस पर कीचड़ उछालती है और कहती है तुम मेरे बारे में बातें कर रही हो, जबकि अपने बारे में तो देखो। तुम्हारे गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है तुम्हें कि तुम किस माहौल से आई हो और कैसे तुम्हारी शादी हुई। जब ये सारी बातें अंसा सुनती है तो अपनी ताई जान से मुखातिब होकर कहती है आप मुझे क्या बातें करेंगे, आपके तो दोनों बच्चे आपके इख्तियार में नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो वही करता है और आप बैठकर तमाशा देखती हैं। ताई जान तो बहुत सारी बातें सुनाने लगी थी और कहती है कि तुम जब बाहर निकलती हो तो लोगों को नहीं पता चलता कि ये कौन सी लड़की जा रही है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। वो बार बार अंसा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंसा भी चुप नहीं रहती। वो मुंह तोड़ जवाब ताईजान का देती है, लेकिन पीछे से शयान आकर बात को और बढ़ावा देता है और वो उलझने लगता है जाकर अंसा जमील से। अंसा कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही और ना ही मैं तुम्हारे मुँह लग रही हूँ। तुम्हें समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों एक जैसे ही हैं। शयान को इस बात से बहुत तकलीफ पहुंचती है कि उसने मुझे ऐसे मुखातिब किया जैसे मैं दुनिया का बेवकूफ़ तरीन आदमी होता हूं। लेकिन अंसा की नज़र में वो शयान वाकई ही ऐसा था। वो जज्बाती था और अहमक था। वो बार बार इसी नाम से उसे मुखातिब करती है, जो कि शयान को बहुत चढ़ाता है। वो चाहता है कि दूसरी वीडियो बनाकर भी वायरल करूं ताकि ये जो थोड़ी बहुत उछलती फिरती है ना, तो दोबारा अपने कमरे से ही कभी बाहर ना निकले और लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। लेकिन वो भी अंसा जमील है। शयान की सोच है कि वो इस तरह करके अंसा को उसके इरादों से हमेशा के लिए दबा लेगा। लेकिन वो कहती है जिस किसी ने मेरी वीडियो वायरल की है किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नम ही खरीदा है। जब वो ये गाली निकालती है तो दिल पर जाकर लगती है शयान के। कैसे ना लगती, वो खबीस तो यही था जिसने अंसा की वीडियो वायरल की। अब उसके मुँह से ऐसे अल्फाज सुनकर शयान को अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन वो रिएक्शन भी लेना नहीं चाहता था, कहीं अंसा जमील को शक ना हो जाए मुझ पर। लेकिन अंस ने क्लियरली इनको बता दिया है कि अगर दोबारा तुमने इस तरह की हरकतें की तो मैं जाकर अंसा को बता दूंगा कि ये तुम्हारा किया धरा है। लेकिन दूसरी तरफ माँ के समझाने पर शहरीन को थोड़ी अकल आती है तो बाप के सामने जाकर ढकोसले करती है, झूठे आंसू बहाती है मगरमच्छ के और कहती है कि मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैंने आपके साथ बदतमीज़ी कैसे की, मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। वो ऐसा ड्रामा करता है कि मुरसलीन खुद ही आंसुओं में बह जाता है। उसे लगता है उसकी बेटी अपने दिल के हाथों मजबूर है, इसीलिए वो खुद जाकर हाँ कर देता है जाकर फ़ाहम कुरैशी को, ताकि वो जल्द से जल्द एंगेजमेंट करने हमारे घर पहुँच जाएँ। फ़ाहम कुरैशी यही तो चाहता था कि जल्द से जल्द मेरी और शहरीन की एंगेजमेंट हो ताकि ये इस
मामलात को मैं लेकर ज़्यादा लंबे देर तक ना चल सकूं और मैं जल्द से जल्द जो भी बदला शहरीन से उतारना चाहता हूं सबके सामने उसकी बेइज्जती करूं और फिर बाद में सॉरी करूं, जैसे इसके भाई शयान ने किया था। एक तो मेरे भाई को तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ा, ऊपर से सॉरीनामा लेकर हमारे पास पहुंच गए। अब यही सॉरीनामा मैं भी शहरीन को दूंगा ताकि शयान को पता चले कि किसी के लिए दिल दुखाकर बाद में सॉरी करना कैसा होता है। लेकिन शहरीन को क्या पता, वो तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब देख रही है फ़हम कुरैशी की दौलत और उसकी पर्सनैलिटी के और उसकी कोठी बंगलों और कारों से इम्प्रेस होकर वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के ख्वाब देख रही है कि मैं यहाँ पर बैठकर हुक्म चलाऊंगी और उस कुर्सी पर बैठूंगी जिस पर बैठकर सारे नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते फिरेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता ये इतना आसान नहीं जितना शहरीन ने समझा है।